Hello guys, my name is Ruby, student of BMS 2021 बैच इन देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। पिछली बार हमने साधारण रस कंप्लीट किए थे, इस बार हम उपरस कंप्लीट करेंगे। तो उपरस भी साधारण रस की तरह 8 टाइप के होते हैं, जो हम सबसे पहले इनके नाम देखेंगे। पहला क्या है? हड़ताल, मनशिला, अंजन, कंकुष्ट, गंधक, गैरिक, काशीस और स्फटिका। इसमें जो हड़ताल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चार्ट में हमने इस पूरे वन चार्ट में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे कंप्लीट कर रखे हैं। अब हड़ताल के पर्याय क्या है? हरिताल, ताल, तालक, आल, अटभूषण। अब इसके पर्याय इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पर्याय आज पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ताल का एक्सप्लेन करो, तालक बताओ, तो उसलिए फिर हमें सारे पर्याय याद करने भी बेहद ज़रूरी होते हैं। अब भेद इसके दो होते हैं, पत्र और पिंड। अब शोधन कैसे करना है कि कुष्मांड सुवरस लेना है, तिल छाल लेनी है, यानी कि कुष्मांड का रस लेकर और तिल छाल जल लेकर इनमें से किसी के भी जो द्रव्य होते हैं वो दोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन करते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है। उसके बाद मारण का मतलब होता है कि भस्म बनाना, कैसे भस्म बनाने हैं, और शोधन का मतलब है कि जो भी इसके अंदर दोष होते हैं उनको निकालना, यानी उनको शुद्ध करना। तो अब मारण कैसे करने हैं? जो पलाश है उसका मूल लेना है और त्वक लेना है, और मधु, इसके मधु के समान गाढ़े क्वाथ की, यानी मधु लेना और गाढ़े इनके समान लेकर और क्वाथ बनाना है, गाढ़ा क्वाथ, और उसकी 3 भावना देनी है। और भैंस का भी मूत्र लेना है, उसकी भी भावना देनी है। दोनों से भावना देकर फिर एक चक्रिका बनाना है और चक्रिका को शराब संपुट में रखकर 10 उपले से पाक करते हैं और 12 पुट देते हैं, जिससे इसकी भस्म बन जाती है। उसके बाद इसका स्वरूप यानी कैसा होता है? तो जो पत्र होते हैं वो पीतवर्ण के होते हैं, गुरु है ये स्निग्ध है, चमकदार है, और पिंड है वो पिंड समान की तरह चमक, मतलब पिंड आकार के जैसा होता है, और चमक रहित है और पत्र रहित है। उसके बाद इसकी मात्रा 1/4 यानी 1/4 से लेके 1/2 रत्ती होती है। वो अनुपान यानी कि जो हड़ताल है वो जब हम औषधि प्रयोग में खाते हैं तो उसको किसके साथ ले सकते हैं? गुलूची कषाय के साथ, मधु के साथ और घृत के साथ। उसके बाद इसके मार्केट में क्या क्या फॉर्मुलेशन है, यानी क्या क्या योग मिलते हैं? तो नित्य आनंद रस, ताल सिंदूर, ताल केशर रस। और इसका चिकित्सा उपयोग यानी किस किस में इसको दे सकते हैं? कफ विकार में, रक्त विकार में, वृष्य में, विष में, विषनाशक में, मृत्यु में। यानी मृत्यु का मतलब ये है कि मतलब इतनी अच्छी औषधि है ये कि जो बीमारियां प्राण नाशक होती है यानी प्राण ले लेती हैं, तो उस स्थिति में भी इसको देते हैं, तो ये मतलब वो ऐसी बीमारियों का भी नाश कर देती है। उसके बाद है, तो इसलिए मृत्यु नाशक बोला है। कंडु, कुष्ठ, बल्य और अग्निवर्धक है। दूसरा है मनशिला। तो मनशिला के पर्याय शिला, कुल्टी, गोला, रोंगशिला नहीं, रांगशिला और मनोगुप्ता। इसके जो भेद है वो रसरत्न समुच्चय के अनुसार रंगमांगी और कंडवीर का और खंडाख्य। और जो ये है रंगमांगी ये श्रेष्ठ होता है, कंडवीर का श्रेष्ठ तर है और खंडाख्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद अब इसका शोधन कैसे करते हैं? अदरक का सुवरस लेकर 7 भावना देनी है तो वो शुद्ध हो जाता है। विजोरा नींबू के साथ 7 भावना देने पर भी शुद्ध हो जाता है, और चूर्ण उदक में 3 दिन रखने पर भी ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। इसका मारण के वर्ण नहीं किया गया है संहिताओं में। अब इसका स्वरूप कैसा होता है? कंकट पत्थर रहित, रक्त कमल सदृश्य वर्ण, रक्त के कमल के जैसा, भारी, गुरु, चमकदार, औषधो युक्त, उत्तम होता है। इसकी मात्रा कितनी है? 1/4 से 1/16 रत्ती तक। अब इसके क्या क्या फॉर्मुलेशन मार्केट में मिलते हैं? क्षय केसरी रस, मनशिला आदि घृत, मनशिला आदि धूम, मनशिला आदि अंजन। अब इसके चिकित्सा उपयोग क्या होते हैं? विषघन है, वर्लीय है, रक्त विकार, कंडु, कास और कफज विकार, जो भी कफज रोग होते हैं, और रसायनों में श्रेष्ठ और त्वक विकारों में। उसके बाद है अंजन। अंजन के जो पर्याय हैं वो है मेचक, लोचक, और हमारे अंजन जितने टाइप के होते हैं,
अंजन, सोविरंजन, स्त्रोत अंजन, नीलंजन, पुष्प अंजन, रस अंजन। अब इसके क्या भेद है? सोविरंजन, रस अंजन, स्त्रोत अंजन, पुष्प अंजन, नीलंजन, यानी जो इसके पर भेद है ना, वही क्या क्या है, उसके पर्याय हैं। और कुलथ अंजन। उसके बाद है इसका शोधन कैसे करते हैं अंजन का। तो भृगराज सुवरस की भावना देने पर सभी शुद्ध हो जाते हैं। मतलब इसमें यह है कि भृगराज का सुवरस जो होता है उससे अगर हम भावना देंगे तो जितने टाइप के हमारे अंजन है वो सारे के सारे शुद्ध हो जाएंगे। इसका भी मारण नहीं है। अब इसके जो स्वरूप होते हैं तो सोविरंजन श्वेत वर्ण का, रस अंजन पीत वर्ण का, स्त्रोत अंजन नील वर्ण का, पुष्प अंजन श्वेत वर्ण का और नील अंजन नील वर्ण का। और ये इसकी मात्रा का वर्णन नहीं किया गया है। और इसके जो योग होंगे चंदन आदि चूर्ण, पुष्प अनुंग चूर्ण और पत्रांग आसव। और इसकी जो उपयोगिता है नेत्र रोगों में, विषहर में, हिक्का में, त्रियोदोषनाशक में, पित्तज रोग में, रक्तपित्त में और व्रण रोपण में। अब इसके जो कंकुष्ट तो कंकुष्ट के जो पर्याय होते हैं वो तालकुष्ट, काकंकुष्ट, रेचक, हेमवती, स्वर्णशिरी। और इसके जो भेद है वो नलिका कंकुष्ट, रेणुक कंकुष्ट। इसका शोधन कैसे करते हैं? कंकुष्ट में शुंठी के क्वाथ की 3 भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। शुंठी जो होती है उसकी 3 भावना देते हैं कंकुष्ट में। कंकुष्ट भी क्या है तो उसको मैं क्या कह रहे 3 भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। अब इसकी मारण का वर्णन कहीं नहीं है। और इसका जो स्वरूप है, जो नलिका होता है वो पीतवर्ण गुरु स्निग्ध होता है और रेणुक जो होता है वो श्याम पीतवर्ण और लघु होता है। इसकी मात्रा का वर्णन नहीं है। उसके क्या क्या योग है, फॉर्मुलेशन, धन्वंतरी रस, धन्वंतरी घृत, उदावर्त हर घृत, मृत संजीवनी रस। इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं? पिलहा, गुल्म, अर्श, उदावर्त, वर्ण, आमवातनाशक, विरेचन और आम जन्य रोग। अब उसके बाद है गंधक। तो गंधक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पर्याय क्या है? गंधक पषाण, बलि, बलिवासा, अतिगंध और पूतिगंध। इसके भेद क्या क्या है? रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, पीतवर्ण और रसेंद्र चूड़ामणि ने कृष्ण वर्ण का वर्णन किया। और इन 3 ये भी 4 माने हैं उन्होंने। और शोधन क्या है इसका? मिट्टी या स्टील के पात्र में दुग्ध भर के मुख को पतले वस्त्र से बांधकर एक लोहे की कढ़ाई में लेकर गो दिग्धे के साथ गंधक को पिघलाकर, मतलब क्या लेना है, एक मिट्टी का पात्र, मिट्टी लेकर लेना है पात्र या स्टील का पात्र लेना है, उसमें गो का दुग्ध डालना है, फिर वस्त्र से उसके मुंह को बांध देना है, फिर एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें गो घृत के साथ गंधक को पिघलाना है। कढ़ाई अलग लेनी है, वो एक साइड ले लिया अलग। फिर उसके बाद क्या है, पिघले हुए जो गंधक है तो जब वो पिघल जाता है कढ़ाई में तो जो हमने दूध भरा था एक पात्र में उसमें हमें वो उसको गिरा देना है। फिर गंधक को बाहर निकाल कर गर्म पानी से धो लेना है। यह प्रक्रिया 3 से 7 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है। मारण का वर्णन इसका कहीं नहीं कहा गया है। अब इसके स्वरूप क्या होते हैं? ये स्निग्ध है, चिकना है, कठिन है और नवनीत के जैसा है। मात्रा 1 से 8 रत्ती है। योग क्या है? रस सिंदूर, रस परपटी, लोहा परपटी। चिकित्सा उपयोग में कांडू में, कुष्ठ में, विसर्प में, दीपक, पाचक, जुवर, गर्विश, काश्वास, रसायन में, श्रेष्ठ में, सर्वव्याधि नाशक। उसके बाद पढ़ते हैं गैरिक। तो गैरिक जो होता है उसके पर्याय क्या है? गृहमृत, गृहमृतिका, रक्त धातु, लोह धातु। इसके क्या भेद है? पषाण गैरिक, सुवर्ण गैरिक। आयुर्वेद प्रकाश ने इसके सुवर्ण, सामान्य और पषाण गैरिक 3 माने हैं भेद इसके। और शोधन कैसे करते हैं? गैरिक को गोदुग्ध की भावना देने पर शुद्ध हो जाता है और गोघृत में भर्जन करने पर शुद्ध हो जाता है। यानी गोदुग्ध में इसकी भावना देनी है और गोघृत में भर्जन करना है तो उससे क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। मारण का वर्णन कहीं नहीं किया गया है इसके। और इसके जो स्वरूप होता है ये स्निग्ध है, मृदु है। और पषाण गैरिक कठिन और ताम्रवर्ण का, और सुवर्ण गैरिक स्निग्ध और रक्तवर्ण का। 2 से 4 रत्ती इसकी मात्रा है। और इसका योग क्या क्या मिलते हैं? फॉर्मुलेशन गैरिक आद्यप्लेब को काम दुधरस और पुष्य अनुग चूर्ण। और इसके कहाँ कहाँ दे सकते हैं इसको? रक्तपित्त, वाद विकार, विषनाशक, कांडू, पित्त जुवर नाशक, पषाण गैरिक,
हिक्का विष पाषाण गैरिक जो होता है वो किसमें, हिक्का विषनाशक अल्प गुणवान, ये अल्प गुणवान है कंपेयर टू किसके, सुवर्ण के। अब उसके बाद आता है कासीस। कासीस में पुष्प कासीस, पांशु कासीस, धातु कासीस और कासीस, ये इसके क्या है, पर्याय है। इसके भेद क्या है, दो भेद है रसरत्न समुच्चय के अनुसार, बालुका कासीस और पुष्प कासीस। रसेंद्र रतन रंगणी के अनुसार है इसका, रसन तंगड़िनी के अनुसार सॉरी, बालू कासीस, चूर्ण कासीस और पुष्प कासीस। और इसका जो शोधन है वो क्या है, कशीस को भृंगराज सुवरस में एक बार भिगोने पर शुद्ध हो जाता है। यानी इसकी जो भृंगराज सुवरस है उसमें क्या करना है, एक बार भिगो देने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है कशीस। और कशीस को जंबीरी नींबू सुवरस में एक दिन भाप न देने पर धूप में सुखाने से भी शुद्ध हो जाता है। इसका मारण क्या है कि शुद्ध कशीस में स्नूही पत्र सुवरस की भावना देकर अमल द्रव्य नष्ट होने तक इसे पुट देने पर, जब तक अमल द्रव्य जो है वो नष्ट नहीं हो जाता, जब तक भावना देने पर क्या हो जाता है, ये वो पुट देने पर क्या होता है, उत्तम भस्म इसकी बन जाती है। उसके बाद इसका मारण नहीं है, इसके जो वो स्वरूप है वो नहीं है, और इसकी जो मात्रा है वो हाफ से 2 रत्ती तक है। योग क्या है, रच प्रवर्तनी वटी, कासीस आदि गुटिका, कसीस आदि तेल। किन किन रोगों में दे सकते हैं, केशीय विषहर कांडुक। केशीय में क्यों, क्योंकि भृंगराज है, भृंगराज का मतलब यह प्रयोग भी किया गया था ना सुवरस में। केसीय है, विषहर है, कांडू है, मूत्रकृच है, और अश्मरी है, पांडु जुवर है। और उसके बाद है रसरत्न समुच्चय ने बालू का कशीश को केश रंजक और विषनाशक में दिया है, और पुष्प कशीश को नेत्रीय, केशीय, विष व्रणहन और शयनाशक और बात कफहर के लिए का प्रयोग करने के लिए कहा है। उसके बाद है स्फटिका जो आखिरी है। इसके क्या क्या पर्याय हैं, इसके पर्याय हैं सौराष्ट्रीय मृत्तिका, सुराष्ट्रीजा, तुवरी, फटिका, कांघी, स्फुटिका और सौराष्ट्री। और इसके जो भेद है वो क्या है, फटकी फुल्ली का। और इसके जो शोधन होता है, फिटकरी को लोहे की कढ़ाई में डालकर अग्नि पर फुलाने पर शुद्ध हो जाता है। यानी इसका एक कढ़ाई लेनी है, उसमें फिटकरी डाल देनी है, उसे फुलाना है, यानी उसे जल्यांश जो है जल वो पार्ट क्या कर देना है, जल जाता है जब तक। और फिटकरी को 3 दिन तक कांजी में डुबो कर रखने पर भी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद इसका मारण क्या है कि स्फटिका चूर्ण को शराब संपुट में रख के 1 फुट देने पर शीतशांक होने पर एकत्रित करें। यानी कि स्फटिका चूर्ण को शराब संपुट में रखना है और 1 फुट देना है, और जब 1 फुट दे देंगे तो उसको निकाल के शीत शुवांग होने पर यानी ठंडा होने पर उसको एकत्रित कर लेना है। इसका स्वरूप का वर्ण नहीं है, मात्र 2 से 4 रत्ती है। और उसका योग क्या है, शंख द्रावक रस, शुभ्राभस्म, एला आदि मंत्र। और इसके क्या क्या उपयोग है, विषम जुवर, ब्रह्म प्रयोग, कांडू, त्रिदोषनाशक, विषहर और केशीय और नेत्रीय। थैंक यू गाइस, प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब।